हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, 1 बज गया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो यहाँ पे मेरी खिचड़ी बनाने की तैयारी चल रही है। मटर को मैंने छील के रख लिया है। अभी टमाटर प्याज मुझे काटने हैं और टमाटर प्याज वगैरह काट के फिर मैं जल्दी से खिचड़ी छौंक दूँगी, क्योंकि भूख का टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट हो रहा है, दोपहर से। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। मिलूँगी थोड़ी देर में। पहले टमाटर प्याज काट लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ और लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया ब्लॉगर सोनी में। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और यहाँ पे मेरी बन रही है तहरी, यानी कि आलू और मटर वाले जो चावल होते हैं पीले वाले, वो बना रही हूँ मैं। कुछ लोग तो तहरी कहते हैं और कुछ लोग मतलब पीली खिचड़ी कहते हैं और कुछ पुलाव कहते हैं, कुछ भी मान लीजिए, वही बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मटर और प्याज को अच्छे से भून लिया है ऑयल डाल करके कुकर में। और अब मैंने आलू और टमाटर एक साथ में ही डाल दिए हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से भूख लगी हुई है मुझे। 1 बजे का टाइम हो रहा है। सुबह बस मैंने चाय पी थी और चाय के साथ में फ़ैन खाया था। तो अब मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। तो फटाफट से खिचड़ी छौंक देती हूँ। तो फ्रेंड, आज मुझसे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती हो गई। और गलती क्या हुई है मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने अभी चावल छौंक दिए हैं और चावल छौंकने के बाद में मैं इसका ढक्कन लगा के पानी वगैरह जितना डालना था उतना डाल के मैं ऊपर चली गई थी कपड़ों को देखने के लिए, क्योंकि कपड़े ऊपर सूख रहे थे। तो वहाँ पे बैठी थी मम्मी, तो मैं मम्मी के पास बैठ गई थोड़ी देर बात करने के लिए। तो मुझे याद ही नहीं रहा कि कुकर में मैंने चावल चढ़ाए हुए हैं। बातों ही बातों में टाइम निकल गया। और मैं सोच रही थी कि कुकर में सीटी आएगी, लेकिन सीटी आई नहीं। मैं सीटी के इंतज़ार में बैठी रही ऊपर छत पे कि सीटी आएगी तो आवाज़ आ जाएगी, लेकिन सीटी नहीं आई और मेरे सारे चावल जल गए। कुकर मान लीजिए मैंने इस तरह से साफ़ किया है कि कम से कम आधा घंटा लग गया मुझे कुकर साफ़ करने में, और चावल जले तो जले और गैस का नुकसान हुआ तो हुआ, गैस भी फूकी मेरी। तो इतनी बड़ी गलती मेरे से कभी नहीं हुई है, जो फर्स्ट टाइम हुई है ये वाली गलती। तो जो भी होता है मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। और एक तो मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी और ऊपर से चावल जल गए सारे, तो फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे अपने आप पर। तो देखिए अभी हो गया है टाइम बच्चों के लाने का। तो मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि उनकी छुट्टी हो चुकी है, 2 बज गए हैं। तो मैं जा रही हूँ रास्ते में। देखिए अभी मुझे रास्ते में ही मिल जाएंगे, क्योंकि वो स्कूल से निकल के आ गए थे बाहर। कभी कभी कोई नहीं जाता है लेने के लिए, तो वो अकेले भी आ जाते हैं। और वैसे तो अभी मैं घर पे हूँ, तो मैं जा रही हूँ उनको लेने के लिए डेली। तो देखिए अभी मुझे रास्ते में मिल गए थे, तो मैं उनको लेकर आ रही हूँ। तो देखिए बच्चों को लेने किस लिए जाना पड़ता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मार्केट में कितनी भीड़ भाड़ रहती है। बहुत ही ज़्यादा वाहन वगैरह चलते रहते हैं। तो देखिए कितनी सारी भीड़ है, इसलिए मैं लेने चली जाती हूँ बच्चों को, क्योंकि अभी हर्ष इतना ज़्यादा समझदार नहीं है जो निष्ठा को ला सके। और निष्ठा तो छोटी है ही है, तो इसलिए फिर मुझे जाना पड़ता है। या मैं चली जाती हूँ या फिर मम्मी चली जाती हैं, कोई भी चला जाता है। और सुबह इनके बाबा या चाचा छोड़ने चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़े से चावल ऊपर ऊपर के जो बचे थे, जले नहीं थे, वो मैंने निकाल लिए और मैं बैठ गई हूँ खाने के लिए। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो देखिए अभी हो गया रात का टाइम और मैंने बनाई है यहाँ पे मेथी और आलू की भुजिया। और थोड़ी सी बना दी थी अभी अभी के लायक हो जाए, तो मैंने इसको तवे पर ही छोंक दिया था लहसुन में, और तवे पर बना ली है मैंने। अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ। तो बस 4-5 रोटियाँ बनानी है हस्बैंड के लायक, और थोड़ी सी रोटियाँ रखी हुई हैं सुबह की, तो वो हो जाएंगी हमारे लिए। तो देखिए अभी हो रहा है सुबह का टाइम, और रात को मैंने ज़्यादा कोई वीडियो बनाया नहीं, बस बर्तन धुल के सो गई थी मैं। तो अभी सुबह बना रही हूँ मैं यहाँ पे आलू के पराठे। बथुआ मिला दिया है मैंने आटे में, और बथुआ वगैरह उबाल के भी रखा था मैंने रात को, और आलू भी बॉईल करके रात को ही रख दिए थे, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारा काम हो जाता है, भागम भाग हो जाती है, काम की दौड़ भाग लगी रहती है। बच्चों को जगाना, फिर उनको मतलब फ्रेश वगैरह कराना, ब्रश कराना, और उनको नाश्ता कराना, फिर उनको स्कूल के लिए तैयार करना, बहुत सारे काम रहते हैं। लंच बॉक्स बनाना सभी का, बच्चों का और हस्बैंड का। तो फिर बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। तो फिर मैंने रात को ही आधा काम कर दिया था, यानी कि आलू बॉईल कर दिए थे और बथुआ भी बॉईल कर दिया था। बस सुबह मैंने पीसा है बथुआ को, और पीस करके आटे में मिला करके मैंने बना दिए पराठे। और अभी देखिए बच्चे जा चुके हैं स्कूल और हस्बैंड भी चले गए हैं अपनी ड्यूटी पर।
तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़ों को फोल्ड। पहले तो मैंने बिस्तरों को फोल्ड करके रखा था, रजाई और ब्लैंकेट वगैरह को। फिर उसके बाद में बच्चे जो उतार उतार के गए हैं उनको मैं फोल्ड कर रही हूँ। जो भी कपड़े बच्चों ने उतारे हैं, अभी यूनिफॉर्म पहन के गए हैं, और जो घर के कपड़े हैं वो उतार के गए हैं, बदल के गए हैं मतलब, तो उनको मैं फोल्ड करके रख दे रही हूँ क्योंकि आके पहनेंगे। और सबसे पहले मैं बेड से ही शुरुआत करती हूँ सफाई की। तो सबसे पहले मैं बेड पे जो भी कपड़े होते हैं उनको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। फिर बेड की चादर को हटा करके झाड़ करके दोबारा से बिछाती हूँ। फिर उसके बाद में किचन की डस्टिंग करती हूँ, किचन के डिब्बे वगैरह पोंछ पाछ के रखती हूँ। तो मेरा तो सिंपल तरीका है घर को साफ रखने का। मैं हर रोज मतलब हाथ लगाती रहती हूँ घर में। जैसे घर में जितने भी सामान होते हैं सबको मैं एक बार कपड़े से पोंछ देती हूँ सुबह ही, जब क्लीनिंग करती हूँ तभी। तो हर रोज मेरा घर ऐसे ही चमकता रहता है। जैसे कि फ्रिज को पोंछ देती हूँ, किचन के डिब्बे पोंछ देती हूँ, और बेड को पोंछ देती हूँ गीले और सूखे कपड़े से। तो ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं रहती है, डेली की डेली साफ़ होते रहते हैं, और एकदम एक्स्ट्रा सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि एक दिन लेकर बैठो पूरे घर की सफाई, उससे अच्छा है कि आप डेली सफाई करते रहो थोड़ी थोड़ी। तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस 10 मिनट में हो जाती है पूरे कमरे की डस्टिंग मेरी तो। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप भी अगर हाउस वाइफ हैं तो आप भी ऐसे ही करके देखिए मेरी तरह। डेली हर चीज़ को एक बार कपड़ा मार दीजिए, कपड़े से पोंछ कर रख दीजिए। तो मान लीजिए आपको महीने में 1 बार या 2 बार कभी भी सफाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाक से आपकी सफाई हो जाएगी। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो देखिए अभी मैं झाड़ू लेकर के आ गई हूँ, पूरे घर की मैंने डस्टिंग कर दी है पूरे कमरे की। फिर उसके बाद में मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और झाड़ू को पहले मैं बेड के नीचे से लगाती हूँ, क्योंकि बेड के नीचे भी बच्चे जो भी चीज़ वगैरह खाते हैं, कुरकुरे वगैरह जो भी खाते हैं, उसकी जो पन्नियाँ होती हैं वो फेंक देते हैं बेड के नीचे। तो फिर मैं पहले बेड के नीचे अंदर घुसा के झाड़ू को फिर लगाती हूँ। फिर उसके बाद में फ्रिज के नीचे से, किचन की स्लैब के नीचे से, सब तरफ से झाड़ू लगा के सारा कूड़ा निकाल लेती हूँ। तो बस अब इसके बाद मैं पोंछा लगाऊंगी और नहाने के लिए चली जाऊंगी। हेलो दोस्तों, तो देखिए अभी हो गया दोपहर का टाइम, और अभी 12:30 बजे का टाइम हो रहा है, और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। पूरे घर का काम कर दिया मैंने, झाड़ू पोंछा डस्टिंग वगैरह सब हो गई। पूरा घर मेरा चमचमा रहा है। देखिए किचन, और इधर अलमारी वगैरह कपड़े रखे हुए हैं अलमारियों में। और देखिए मैं साड़ी पहन के तैयार हो गई हूँ, और मन कर रहा था ऐसे ही, बहुत दिनों से साड़ी नहीं पहनी थी, तो सोचा साड़ी पहन लेती हूँ। तो साड़ी पहन ली मैंने, और देखिए एक पराठा लेकर बैठी हूँ, मैं खा रही हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी, आलू का पराठा खा लीजिए। और इसमें मैंने बथुआ मिला दिया है, आटे में बथुआ मिला दिया था, और आलू के पराठे बनाए थे बथुआ मिलाकर। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और इस तरह से कौन कौन खाता है रोल बना करके, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो कभी कभी ऐसे खा लेती हूँ रोल बना करके। और पहले हम छोटे थे बचपन में, और जब बचपन में हम छोटे थे ना, तो जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी लहसुन प्याज की चटनी पीस देती थी, और रोटी पे लगा के हम लोग ऐसे ही खाते थे रोल बना करके। लहसुन प्याज की चटनी को रोटी पे लगा करके और रोल बना करके खाते थे। और जब पराठे बनते थे आलू के, तो हम किसी से नहीं खाते थे, या तो चाय से खाते थे या फिर ऐसे रोल बना कर खाते थे। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइएगा इस तरह से रोटी और पराठा कौन कौन खाता है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। कल का स्टार्ट हुआ है ये, और अब मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है, किसी वजह से पसंद आया हो, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।